श्री कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, महाज्ञानी रावण कई चीज़ों में पारंगत था। ज्योतिष शास्त्र में उसे महारथ हासिल था, तंत्र शास्त्र का भी वह महाज्ञाता था। इसी वजह से जो भी दशानन के संपर्क में आता था वह सहसा ही उससे मोहित हो जाता था। हम सब रावण का एक बुरा पक्ष ही देखते हैं कि उसने माता सीता का हरण किया था, लेकिन रावण में बहुत कुछ अच्छाइयाँ थी। वह महाप्रज्ञानी पंडित था। बहुत कम लोगों को पता होगा कि रावण का प्रभाव उसकी तांत्रिक साधना के बल पर ही था। रावण कई ऐसे उपाय करता था जिससे जो भी सामान्य उसे देखता था वह उससे आकर्षित हो जाता था। रावण संहिता में कुछ ऐसे खास प्रकार के तांत्रिक तिलक की चर्चा की गई है। जो भी व्यक्ति तिलक लगाएगा सहज ही लोग उसकी तरफ खींचे चले आएंगे, यहाँ तक कि उसके पूरे प्रभाव में आ जाएंगे, वश में हो जाएंगे। लेकिन आज मैं बताने जरूर जा रही हूँ, पूरा डिटेल्स में बताऊंगी, पूरा विस्तार से बताऊंगी, लेकिन इस शक्ति का उपयोग बिल्कुल भी भूल कर भी किसी गलत प्रयोग के लिए ना करें, क्योंकि ये उल्टा भी हो सकता है। और आपको लगता है कि कोई आपका दुश्मन है, आपका बुरा चाहता है और आप उसे अपने प्रभाव में लेना चाहते हैं। आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, आपका बॉस जो आपके साथ बुरा व्यवहार करता है, आपके कुलीग्स, आपके साथ में काम करने वाले आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखते, या परिवार में आपको एकांकी छोड़ दिया गया है, अकेला छोड़ दिया गया है, सब एक तरफ होकर और आपसे दूरी बनाए रखते हैं, आपके प्रति द्वेष रखते हैं, तो आप यह कार्य कर सकते हैं। इससे आप ऐसी आकर्षण शक्ति पैदा कर सकते हैं जिससे सभी आपके वशीभूत हो जाएं, आपके साथ अच्छा व्यवहार करने लगे और आपका मान सम्मान करने लगे। दोस्तों, सफेद आंकड़ा कौन नहीं जानता? अकौआ भी कहते हैं, अकबन भी कहते हैं, और सावन मास चल रहा है, आप भोलेनाथ पर अवश्य सफ़ेद पुष्प आंकड़े के चढ़ाते ही होंगे। ये बहुत ही सिद्ध होता है। इसकी जड़, तना, पुष्प सभी बहुत उपयोगी होते हैं। ये तंत्र क्रिया में जिसके घर में यदि कुछ खास मुहूर्त पर, जैसे पुष्य नक्षत्र में आप पहले दिन सबसे पहले जैसे रविवार का पुष्य नक्षत्र पड़े तो आप पहले दिन सफ़ेद आंकड़े की जड़ को वहाँ थोड़ी से हल्दी मिले चावल ले जाएं और हाथ जोड़कर 1 रुपये का सिक्का ले जाएं और उसकी जड़ में रखकर उसे आग्रह करें कि मैं कल लेने आऊँगा और आपको आमंत्रित कर रहा हूँ अपने घर के लिए। दूसरे दिन पुष्य नक्षत्र में आप उसे लाकर, उसकी जड़ लाकर, उसे साफ धोकर अपने पूजन स्थल पर रखकर उसकी पूजन अर्चन करके अपनी तिजोरी में रख देते हैं। आप मान कर चलिए कि घर में कभी भी धन्य धान्य की कमी नहीं होने वाली। बहुत ही कीमती, बहुत ही तंत्र विद्या में बहुत ही इसका महत्व है। आज मैं इसका वशीकरण मंत्र के लिए बता रही हूँ कि कैसे आप इससे वशीकरण भी कर सकते हैं। आप सफ़ेद आंकड़े के छोटे से पौधे को या तने को या फूल को कोई भी हिस्सा ले आएं, उसके बाद जड़ को भी ला सकते हैं, और उसके बाद आप सफ़ेद रंग की गाय, यानी गाय सफ़ेद होना चाहिए, और गाय के उसका थोड़ा सा दूध लेना है और उसमें इसके पीस लें। जो आपने आंकड़े की जड़ लाए हैं या कुछ भी आंकड़े का छोटा सा तना लाए हैं, पुष्प लाए हैं, उसे पीस लें और फिर उसका तिलक लगाएं। ऐसा करने से आपका परिवार में वर्चस्व कायम हो जाएगा, समाज में वर्चस्व कायम हो जाएगा। या जब तिलक लगाकर निकलेंगे, कोई भी आपका कितना भी बड़ा दुश्मन है आपका बुरा नहीं कर पाएगा। बहुत ही सिद्ध उपाय है। ऐसे ही जैसे आप घर, समाज या ऑफिस जैसी जगह पर, जैसे मैंने पहले बताया कि आपका बॉस आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, आपके कुलीग्स आपको मान सम्मान नहीं देते, तो आप यदि उनको अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं तो बिल्व पत्र भी बिल्कुल
जाना पहचाना नाम है, ये भी आप भोलेनाथ को, ये सारे उपाय सावन में ही करना चाहिए। सावन में किए जाएं तो ज़्यादा कर सकते हैं, आप 12 महीने में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सावन में इसका विशेष महत्व होता है। बिलपत्र और बिजौरा नींबू आता है, आपने सुना भी होगा। बिजौरा नींबू के बीज ले लें और बिलपत्र ले लें, बकरी का दूध ले लें और पीस लें उसे, साथ में बकरी के दूध में बिलपत्र और बिजौरे नींबू के जो बीज होते हैं उसे पीस लें और उसका तिलक लगाएं। ऐसा करने से आप में गजब की आकर्षण शक्ति बढ़ जाएगी। आप जिस ओर जाएंगे, जिसके पास जाएंगे, जिसका ध्यान आपको लगता है कि इसका ध्यान मेरी ओर आकर्षित होना ही चाहिए, बिल्कुल वह आपकी ओर खिंचा चला आएगा, उसका ध्यान आपकी ओर आकर्षित होगा ही होगा और वह आपका सम्मान करने लगेगा, मानने लगेगा। जैसा आप कहोगे आप पे विश्वास करने लगेगा, आपकी तरफ आकर्षित होता चला जाएगा। बहुत ही सिद्ध उपाय है, लेकिन मैं फिर एक बार कहूँगी कि आकर्षण से आप कहीं गलत ना समझ लें और किसी गलत कार्य के लिए यूज़ ना करें, बिल्कुल, क्योंकि इससे फ़ायदे की जगह नुकसान ही होगा। कुछ समय तक हो सकता है कि आपको आपके मन का कार्य हो जाए, लेकिन नहीं, बाद में एक समय ऐसा आता है कि वह आपके लिए गलत भी साबित हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। आप कोई भी गलत उपयोग के लिए कार्य ना करें। इसी प्रकार दुर्वा से कौन नहीं वाकिफ है, सभी जानते हैं। दुर्वा एक घास का प्रकार होता है और बुधवार के दिन विशेष करके ये उपाय किया जाता है तो बहुत अच्छा होता है। सावन में वैसे तो आप कहीं भी कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति सफ़ेद गाय के दूध में सफ़ेद दुर्वा जो मिलती है, कोई कुआ बावड़ी के आसपास आपको देखना सफ़ेद दुर्वा अवश्य मिल जाएगी, उसका लेप बना लें और उसका तिलक लगाएं। आप किसी भी कार्य के लिए निकलेंगे इसका तिलक लगाकर, उस कार्य में आप कभी भी असफल नहीं हो पाएंगे। यह भी बहुत अचूक उपाय है। इसी प्रकार अपामार्ग भी आपने सुना होगा, कई लोगों ने देखा भी होगा। उसके भी बीज आते हैं, उस बीज को बकरी के दूध में मिला लें, उसे पीस लें, उसका भी लेप बना लें। इस लेप को लगाने वाले व्यक्ति का समाज में आकर्षण, सम्मान, मान, प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। उसका कहा जैसा वो कहता है लोग विश्वास करने लगते हैं, मानने लगते हैं और एक तरह से उसमें किसी को आकर्षित करने की शक्ति आ जाती है, आकर्षण शक्ति बढ़ जाती है। ये बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन ये रावण संहिता से लिए गए हैं और विशेष महत्व रखते हैं। कहते हैं रावण का व्यक्तित्व इतना प्रधान था, इतना शक्तिशाली व्यक्तित्व था, इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व था कि वह जिससे मिलता था, जिसकी ओर अपनी नज़र करता था, एक बस सीता माता को अपने प्रभाव में नहीं ले पाया, लेकिन कहते हैं कि जिससे मिलता था उस पर उसका पूरा पूरा प्रभाव पड़ता था। इसलिए यदि आपको लगता है कि कोई आपको बेवजह परेशान कर रहा है और आपको इस तरह की कार्य की आवश्यकता थी ही, आपको इस तरह के उपाय की आवश्यकता थी, आप इसमें से कोई सा भी उपाय आजमा सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन करने से पहले आपको विश्वास करना होगा कि हाँ, मैं सामने वाले को अवश्य अपनी आकर्षक शक्ति में रिझा पाऊंगा और वह मेरी बात अवश्य मानेगा। आप यदि मन में विचार करके कार्य करते हैं, 100% आप सफल होंगे। कर देखें, आप पर और आपके पूरे परिवार पर भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।